नमस्कार साथियों, आर्थिक शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो शुभारंभ है वो राजस्थान के बूंदी में किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बूंदी। बूंदी में भी अगर पर्टिकुलर गांव का नाम पूछ ले तो लोहेली गांव जो है, लोहेली गांव बूंदी, यहाँ पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है मेज नदी पर। नदी का नाम है मेज नदी। मेज नदी पर जो है लोहेली गांव बूंदी में पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। लाभ क्या होगा इससे? इससे क्या है, बूंदी के जो बूंदी जिले के 17 गांव इससे लाभान्वित होंगे। 17 गांवों को इसको लाभ होगा, 17 गांवों को इससे लाभ होगा, जिससे 2500 किसानों को फायदा होगा। और सोलर ऊर्जा के द्वारा किसानों को मुफ्त जो है सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा। लागत लगभग इसमें 52 करोड़ के आसपास की इसमें लागत आएगी इस परियोजना में। तो प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ बूंदी में किया गया है। और बूंदी में पर्टिकुलर गांव का नाम पूछ ले तो लोहेली गांव मेज नदी पर बनकर ये सिंचाई परियोजना तैयार हुई है। इससे बूंदी के लगभग 17 गांव 25,000 किसानों को इसका लाभ होगा, सिंचाई सुविधा और अन्य सुविधाओं के साथ। और इस पर जो खर्चा आएगा लगभग 52 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, राजस्थान में वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो राजस्थान में जो है रामसर जो स्थल है उनकी जो संख्या है वो है 4। 4 रामसर स्थल राजस्थान में अभी तक घोषित हो रखे हैं। अब 4 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले घोषित हुआ था केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में। एक तो वो हो गया केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये है भरतपुर में। 1981 में इसको घोषित किया गया था। उसके बाद दूसरा है सांबर झील। 4 रामसर स्थल है राजस्थान में, जिसमें एक केवला देव हो गया, दूसरा है सांबर झील जयपुर। 1990 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। फिर तीसरा, अभी जो तीसरा और चौथा है वो जो एक ही साथ हुए थे 2025 में। एक तो है मैनाड उदयपुर में, और दूसरा है खींचण फड़ोदी। खींचण फड़ोदी ये दोनों 2025 के अंदर भी रामसर साइट के अंदर घोषित किए गए हैं। तो वर्तमान में जो है राजस्थान में रामसर स्थलों की कुल संख्या 4 है, जिसमें एक तो केवला देव अभ्यारण्य भरतपुर वाला 1981 में उसको घोषित किया था। उसके बाद 1990 में सांबर झील को घोषित किया गया था जयपुर। उसके बाद 2025 में भी 2 स्थान घोषित हुए, एक तो मैनार उदयपुर, दूसरा खींचण फलोदी। तो टोटल वर्तमान में 4 रामसर स्थल है राजस्थान में। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान, हर खेत को पानी अभियान के लिए चुना गया है। राजस्थान से किसको चुना गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान के लिए राजस्थान से किन जिलों को चुना गया है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी झालावाड़, ऑप्शन बी अजमेर टोंक नागौर, ऑप्शन सी कोटा बूंदी टोंक, ऑप्शन डी टोंक बूंदी झालावाड़। तो हर खेत अभियान जो चला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राजस्थान से, उसमें ऑप्शन नंबर सी कोटा बूंदी और टोंक, इन 3 जिलों को चुना गया है। कोटा बूंदी टोंक को चुना गया है राजस्थान से। ये जो है योजना भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत ये योजना चली। जल मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसने जल संसाधन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है भारत सरकार का, और कृषि मंत्रालय, ये तीनों मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भारत सरकार के 3 जो विभाग हैं वो तीनों विभाग मिलकर चला रहे हैं। और राजस्थान से जिन जिलों को चुना गया है वो है कोटा बूंदी और टोंक। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न,
राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने कौन सा बजट पेश किया इस बार। राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने ये बजट पेश किया। कौन सा बजट अभी राजस्थान ने पेश किया जिसके कारण वो पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए यंग बजट, ऑप्शन बी ग्रीन बजट, ऑप्शन सी रेड बजट, ऑप्शन डी सोशल बजट। तो हाल ही में इस बार जो राजस्थान ने बजट पेश किया है वो ऑप्शन नंबर बी ग्रीन बजट पेश किया है राजस्थान ने इस बार। इस कारण वो प्रदेश का नहीं देश का पहला राज्य बना जिसने ग्रीन बजट पेश किया है। और पेश किसने किया है? फरवरी 2025 में इस बार जो पेश हुआ है बजट, फरवरी 2025 में दिया कुमारी ने पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो है ये बजट पेश किया है। और ग्रीन बजट इसलिए कहा जाता है, इसमें सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित बजट था। किस कारण? पर्यावरण केंद्रित, पर्यावरण संरक्षण केंद्रित बजट था सतत विकास के साथ, इसका इसको क्या कहा है? ग्रीन बजट कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। हाड़ौती क्षेत्र का दूसरा मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हाड़ौती क्षेत्र का दूसरा मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी झालावाड़। तो हाड़ौती क्षेत्र का दूसरा जो है मदर मिल्क बैंक जो है ऑप्शन नंबर एक कोटा में स्थापित किया गया है। कोटा के अंदर इसको स्थापित किया गया है। इससे पहले बारह में पहला जो बना था वो कहाँ बना था? ये दूसरा है कोटा में, तो पहला कहाँ बना था? पहला बना था बारह में और दूसरा हो गया कोटा में। तो हाड़ौती क्षेत्र या कोटा संभाग के दो मदर मदर मिल्क बैंक हो गए, पहला बारह में और इस बार जो बना है दूसरा वो बना है कोटा में। किस लिए बनाया है? जो ये नवजात जो कमजोर बच्चे होते हैं जन्म से पहले जिनका जन्म, उन शिशुओं के लिए दूध की व्यवस्था करने के लिए मदर मिल्क बैंक बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। हाल ही में वन विभाग के किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? प्रश्न एक बार वापस देखिए। हाल ही में वन विभाग द्वारा एक ऐप बनाकर तैयार किया गया, वो ऐप कौन सा है? ऑप्शन ए वन मित्र ऐप, ऑप्शन बी वन विभाग राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी अपना वन सेवा, ऑप्शन डी डीजी वन फॉरेस्ट ट्रैक। तो हाल ही में वन विभाग द्वारा कौन सा ऐप बनाकर शुभारंभ किया गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डीजी वन फॉरेस्ट ट्रैक जो है ये वन विभाग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? वन विभाग के जो भी कार्य हैं उन कार्यों को आईटी तकनीक से जोड़ना। वन विभाग के द्वारा किए गए जो भी कार्य उनको आईटी विभाग के द्वारा या आईटी तकनीक से जोड़ना, उसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसे डीजी वन फॉरेस्ट ट्रैक कहा गया है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न। हाल ही में हनुमंत सिंह अवार्ड किन दो क्रिकेटरों को दिया गया है? हाल ही में हनुमंत सिंह अवार्ड जो है किन दो क्रिकेटरों को दिया गया है? ऑप्शन ए दीपक चाहर, उषा परेरिया, ऑप्शन बी मईपाल लोमरोर, सुमन मीणा, ऑप्शन सी जतिन सेन, मिताली राज, ऑप्शन डी रवि बिश्नोई, आयुषी गर्ग। तो इस बार का जो हनुमंत सिंह अवार्ड क्रिकेट अवार्ड है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी मईपाल लोमरोर और सुमन मीणा जो है इन दोनों को जो है इस बार का हनुमंत सिंह क्रिकेट अवार्ड दिया है। पुरुष में तो दिया गया है महीपाल लोमरोर को और महिलाओं में दिया गया है सुमन मीना को। इस बार ये क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न। राजस्थान में ओटीएस यानी एक मुश्त समझौता योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में ओटीएस एक मुश्त समझौता योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऋणी किसानों को ब्याज में छूट देकर राहत देना, सड़क निर्माण के लिए समझौता करना, ऑप्शन सी किसानों को बिजली पानी के बिल में छूट देना, ऑप्शन डी प्रत्येक महीना बेरोजगारी भत्ता देना। तो एक मुश्त समझौता ओटीएस का जो संबंध है वो है ऋणी किसान जो होते हैं उनको ब्याज में छूट देकर राहत देने से है। किसानों को किस में छूट देना? ब्याज में छूट देना, उससे संबंधित है ये। भूमि विकास बैंक जो होती है उसमें जो कर्जदार किसान होते हैं उनको जो मूल राशि चुकाने पर क्या करेंगे? 100% एक तो ब्याज माफ करेंगे और दूसरा जुर्माना माफ करेंगे। 100% जो है ब्याज और जुर्माना माफ करेंगे अगर वो किसान मूल राशि चुकाता है भूमि विकास बैंक की। तो कर्जदार किसानों के लिए स्कीम आई है एक मुश्त समझौता। अगला प्रश्न देखिए, नंबर प्रश्न। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का इंडिया का सम्मान किसे दिया गया है? वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया का सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए शालिनी कुमार, ऑप्शन बी मंजू प्रजापत, ऑप्शन सी दिया कुमारी, ऑप्शन डी मीनाक्षी अग्रवाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी
दिया कुमारी को इस बार जो है उप मुख्यमंत्री राजस्थान की है, जिनको वुमेन प्रिजन मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, दिया कुमारी। 10वां प्रश्न देखिए, कोटा केयर्स का पहला कोटा केयर्स पहल का उद्देश्य क्या है? प्रश्न वापस देखिए, कोटा केयर्स एक पहल की गई है जिसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोटा में अपराध नियंत्रण से। ऑप्शन बी, कोटा में शिक्षक छात्र संवाद से। ऑप्शन सी, कोटा में स्वच्छता अभियान चलाना। ऑप्शन डी, कोटा में छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोटा में छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना। कोटा में जो कोचिंग पढ़ने के लिए छात्र आते हैं कोचिंग सेंटर्स में, उनके लिए क्या करना? सहायता केंद्र स्थापित करना। कौन करेगा यह? जिला प्रशासन, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल वाले जो संघ होते हैं, स्थानीय समुदाय के जो लोग होते हैं, सब मिलकर क्या करेंगे? छात्रों के लिए सहायता केंद्रों की स्थापना करेंगे। ये थे राजस्थान करंट अफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें राजस्थान टेलीग्राम ज्वाइन करें, आर्य शिक्षा विजन, वहाँ आपको आज की पीडीएफ मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन में। धन्यवाद।